नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। दिल्ली से सटे फैजाबाद के इस्माइलपुर के पास रात को गोलियां चलती हैं। दनादन दनादन गोलियों से सूरज को भून दिया जाता है और सूरज की मौत हो जाती है। पुलिस ने मात्र 12 घंटे में गोली चलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। देखिएगा पुलिस ने किस तरीके से इन लोगों की चाल बदल दी है, मोड़ बना दिया है। क्या थी पूरी वजह, सुनिएगा क्या बोल रहे हैं एसीपी क्राइम अमन यादव। कल रात 16 और 17 मई की जो इंटरवेनिंग रात थी उसमें पल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर जैतपुर इस्माइलाबाद रोड के ऊपर एक शराब का ठेका है। उस पे एक युवक की जिसका नाम सूरज है, उसकी कुछ हमलावरों के द्वारा जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 332 पल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर 190, 191, 103 बीएनएस के तहत जो है वो दर्ज किया गया है। और जिस मुकदमे में जो परिजन है उनके द्वारा 7 लोगों के ऊपर जो है आरोप लगाया गया है और उन्हीं 7 में से जो 2 मुख्य आरोपी थे, जिसमें से एक का नाम रोहन है और दूसरे का नाम आकाश है, जिनके द्वारा इस हत्या के मामले के अंदर अपने जो इलीगल पिस्टल उनके पास थे जिससे इस हत्या को अंजाम दिया गया, उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम के द्वारा, जिसका प्रतिनिधित्व जो है वो पीएसआई जितेंद्र कर रहे थे। और जो दोनों आरोपी हैं अभी वो पुलिस की हिरासत के अंदर है और उनसे सख्ती से जो है पूछताछ की जा रही है। सर, क्या कारण रहे हैं जो हत्या की गई गोली मारकर और फिर उसकी बेकदरी भी करी? जी, प्रारंभिक पूछताछ के अंदर जो सामने आया है उसमें जो आरोपी आकाश और रोहन है, ये दोनों चचेरे भाई हैं तथा इन लोगों का जो मृतक सूरज है, जिनके पास में रहता है, जिनके पास ही किराए पर रहता है, देवेंद्र नाम के व्यक्ति हैं जिनके पास ही पहले रहता है। आरोपियों का और देवेंद्र का वर्ष 2017 के अंदर पहले एक लड़ाई झगड़ा आपस में हुआ था, जिस संदर्भ में मुकदमा भी एक पल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज हुआ था। तभी से इनकी आपस में रंजिश चली आ रही थी। जो सूरज जो है वो उसी के पास, देवेंद्र के पास रहता था और सूरज इन लोगों के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा लाइव आकर के और पोस्ट डाल करके जो आरोपी हैं उनके साथ गाली गलौज करता था। इस चीज को लेकर के इनकी आपस में रंजिश थी और वो पहले से काफी दिन से प्लान कर रहे थे उसको मारने के लिए। उन लोगों ने मृतक को पहले भी इस बारे में वार्निंग दी थी कि इस तरीके का जो है अंजाम जो है उसे फेस करना पड़ सकता है, लेकिन उसके द्वारा इस संबंध में कोई भी शिकायत वगैरह नहीं दी गई थी और उसने लगातार जो है सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट को डाल रहा था। तो कल रात को जब उन्हें मौका मिला और उन्हें जब वो पता लगा कि वो यहाँ पे मौजूद है, तो उन्होंने जिस हिसाब से पहले प्लान किया हुआ था वो अपनी स्कूटी पर वहां पे आए, स्कूटी को थोड़ा दौड़ पार्क किया और आकर के अपनी जो पिस्टल उनके पास इलिसिट था उससे उसके ऊपर लगातार गोलियां चलाई, जिसमें उसकी जो है हत्या जो है उसको अंजाम दिया, उसकी मृत्यु हुई। ये रात को 12 बजे वहाँ कैसे पहुंचा और इन लोगों ने क्या पहले रेकी की थी? जी, जैसा मैंने बताया वो वहीं के उसी मोहल्ले के नजदीक ही रहने वाले हैं। उन्हें पिछले काफी दिन से उसकी जो मूवमेंट थी वो देख रहे थे और उन्होंने उस जगह पे उसको लगातार जो है 2-3 बार देखा था और कल जब उन्हें उस टाइम पे वहां पे मिला तो पहले जो उन्होंने प्लान किया था उसी के आधार पे उन्होंने वहां पे आकर के इस वारदात को अंजाम दिया। अभी जो प्रारंभिक जांच के अंदर जो सामने है उसको लगभग 8-10 फायर जो है मौके पे हुए हैं। बाकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और ये चीज क्लियर हो पाएगी कितने राउंड। अभी जो आरोपी मुख्य हैं जिनके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। अभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तथा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जिन भी अन्य आरोपियों के बारे में कोई भी सबूत आएगा गिरफ्तार किया जाएगा। अभी जो आरोपी है उसको जो जांच में सामने आया है उनके पास कोई लाइसेंसी वेपन नहीं है और रिमांड के दौरान उनसे जो वेपन यूज किया था वो बरामद किया जाएगा। तो जो भी वेपन यूज किया, सूरज पीछे से जो है वो उत्तराखंड का रहने वाला था, काफी लंबे समय से यहीं पे पल्ला में ही जो पुस्ता के पास में शिवम कॉलोनी के अंदर जो है वो रह रहा था। जैसे मैंने बताया देवेंद्र जो है उसके घर पे रहता था, उनके पास ही किराए पे रहता था। और जो अन्य आरोपी हैं आकाश और राहुल, वो दोनों चचेरे भाई हैं, लगभग 25-26 वर्ष के जो है उनकी उम्र है। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा था, एक 11वीं तक पढ़ा है। इनमें से जो आकाश है वो एक छोटा सा एक होटल जो है वो चलाता है और जो रोहन है वो कोई काम अभी नहीं कर रहा है। सूरज की फैमिली में यहाँ कौन कौन है? सूरज जो सूरज है वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहता है और उसके परिजनों के द्वारा ही जो है ये शिकायत दी गई है, जिसके ऊपर जो पुलिस है कार्रवाई कर रही है।